नमस्कार मित्रों, आइए सुनते हैं श्री कुमार विश्वास जी को, जो अटल जी को श्रद्धांजलि देने लखनऊ पहुंचे हैं। चलिए उन्हीं को सुनते हैं। हिंदी में या किसी भाषा में हुआ है, कुछ लोग रो रहे हैं जिनकी आंखों में आंसू हैं कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। वाह कर सकते हैं, वही पेमेंट है आज आप सब भी। अब मंच से अनुरोध करूंगा कि आप लोग जरूर वाह करते हैं, जो कि पार्टी का कार्यकर्ता पहले नेता की तरफ देखता है कि नेता कर रहा है कि नहीं कर रहा। कि मथुरा छूटी, सरकार में बहुत होता है, हमने भी दुर्भाग्य से एक बार चलाई थी। तो वो 90 के बैच का आईएएस चुटकुला सुनाता था तो 85 वाला हंसता ही नहीं था कि जूनियर पे क्या हंसना। कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। अगली पंक्ति पर वाह करना, पंक्ति पढ़ रहा हूं कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। जो लोग समझ जाएं कि बड़े ठाकुर और छोटे ठाकुर के बीच क्या संबंध है, राम और कृष्ण के बीच, वो एक पंक्ति पकड़ लेंगे कि बंसी छूटी। महाराज जी, हमारे ब्रज में कहानी आती है कि जब 15 वर्ष के हो गए कन्हैया और 15वें जन्मदिन पर 14वें जन्मदिन के बाद माता देवकी और वसुदेव को छुड़ाने के लिए विश्वास जी तो पूरी समा ही बांध देते हैं, इसीलिए आप बहुत फेमस कवियों में से एक हैं। उनको जोर से घूसा मारा और कहा कि बड़ा योगेश्वर बनता है, बड़ा शक्तिशाली बनता है, मां को 14 साल के लिए छोड़ के रखा, छुड़ाने नहीं आया। तो कन्हैया तो थोड़े चुलबुले हैं, मजाक में कहा मैया क्यों मारती है, पिछले जन्म में 14 साल तूने छोड़ दिया था, इस बार 14 साल मैंने छोड़ दिया। कि बंसी छूटी गोकुल छूटा। अब अगली पंक्ति आती है, संभालिएगा, मुझे बताइएगा अटल जी के श्रोता हैं। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे बीता। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन, गा सकते हैं मेरे साथ। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे, महासमर में रीता रीता, कब तक गाऊं गीता। महासमर में रीता रीता, कब तक गाऊं। और अभी कितने जन्मों तक, हम पर संगीत नहीं है लेकिन ये अटल जी का मंच अगली पंक्ति के समापन पर तालियों की ताल से झूमे, ऐसा मन है। और अभी कितने जन्मों तक, और अभी कितने जन्मों तक तुझसे दूर बिताऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक, गाइए। कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। बहुत फेमस गीत है। बचपन से प्रभुता का बोझा ढोते कटी जवानी। अपेक्षाएं आपको बहुत कष्ट सौंपती हैं। अपेक्षा हो जाए तो बड़ा कष्ट है। आपके पास एक प्रतिभा और जगत आपसे अपेक्षा करे तो बड़ा कष्ट है। कि बचपन से प्रभुता का बोझा ढोते कटी जवानी, हर पल षड्यंत्रों में उलझी सांसें आनी जानी। युग की आंखें अमृत पीती रही मुझे तक तक कर। ये पंक्ति संभालिए लखनऊ के लोगों। युग की आंखें अमृत पीती रही मुझे तक तक कर। अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी। अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी। ये बड़े बड़े घर, ये बड़े बड़े नेम प्लेट और इनके पीछे का अकेलापन मंच अनुभव करता है। मैं किसी का संकेत नहीं कर रहा, आप समझ जाएंगे। अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी। इस पीड़ा को यार सुदामा, इस पीड़ा को यार सुदामा, कब तक महल दिखाऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा। एक दूसरा बंद अच्छा लगता है, सुनिएगा, छोटा सा गीत है, मैं समय की मर्यादा समझता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह कविता की भाई तरह वाह। सुनिए, ताकि इस कार्यक्रम के जो 2 भाग थे उसमें कविता पाठ भी जागृत रहे, जीवित रहे। कि 2 माओं ने लाड़ लड़ाया, विराजे। कि 2 माओं ने लाड़ लड़ाया, 2 चेहरों ने चाहा। आपकी वाह मिले, मैं उनकी व्यस्तता समझता हूं। कि 2 माओं ने लाड़ लड़ाया, 2 चेहरों ने चाहा। फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया।
फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा। हर कार्यक्रम में आप जाइएगा तो आपको शॉल पहनाया जाता है, आज तो वही था सिर्फ। तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये जो आपको कपड़ा पहना रहे हैं, महाराज जी जब आए थे तो उनको भी यही वाला शॉल हमने पहनाया था, इसी सिल्क का। प्रधानमंत्री जी आए तो अक्सर उनको पहनाया था। साल भर होते होते हम सबके घरों पर इतने सारे शॉल इकट्ठे हो जाते हैं, जिन्हें हम हरिद्वार में रात्रि के समय अपने जन्मदिन पर सोते हुए साधुओं, नगर में विश्राम कर रहे आश्रयहीन लोगों को उड़ा के आते हैं। अक्सर हर साल ये करते हैं। लेकिन इस एक क्रिया को मैं कविता में बांध रहा हूं कि कृष्ण का अकेलापन क्या है। मुझे अभी भी आपसे और अपेक्षा है, रस की। निवेदन करता हूं कि दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा, फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया। मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा। मैं जानता हूं कि एक सन्यासी स्वयं नदी के तीर पर खड़े होकर अपना पिंडदान करता है, लेकिन कितना भी संन्यास्त हो जाए, देवभूमि उत्तराखंड के उन गांवों की महक तो महाराज जी आपके हृदय तक आती होगी, जो आपने संकल्पों के कारण जिस एक रसमय संबंध को आपने इसलिए छोड़ा कि आप एक संकल्प जी रहे हैं। और यही कारण है कि हमारे पास पिछले इतने वर्षों से किस्से नहीं हैं मुख्यमंत्री के भाइयों के, भतीजों के, भांजों के, चाचाओं के और ताऊओं के। दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा। पंक्ति आ रही है, संभालिएगा। फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया। मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा। एक एक व्यक्ति की शिरकत हो अगली लाइन में, सबकी तालियां उठें। मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा। आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया। आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहन। मैं अंतिम पंक्तियां और अंतिम बंद पढ़ता हूं, उन लोगों के सम्मुख पढ़ रहा हूं जिनको यश और अपयश दोनों का अभ्यास है। तब पढ़ रहा हूं कि कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। अब ये सुनिएगा, ये कृष्ण भी कह रहे हैं और दिल्ली राजधानी क्षेत्र से आया हुआ एक कवि भी कह रहा है, जो विभिन्न क्षेत्रों में टहल के आया है, कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही कहलाए। जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। रस का माखन सबने चाखा, चोर। गाओ लखनऊ वालों, रस का माखन सबने चाखा, चोर। जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही कहलाए। दिल्ली से भी जोड़ना, दिल से भी जोड़ना और कृष्ण से भी जोड़ना। रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही कहलाए। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला। युग के दुर्योधन के, कम हाथ खुले आपके कुछ लोगों के, अगली बार ध्यान रखना। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला। दुनिया जीती, दुनिया जीती, गांधारी के शाप हम ही ने खाए। गाओ, युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला। दुनिया जीती, गांधारी के शाप। रस का माखन सबने चाखा, चोर। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला। दुनिया जीती, गांधारी के शाप हम ही ने खाए। मूर्खतापूर्ण प्रश्नों पर ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी चाहिए, बहुत महत्व। हमको क्या कहते हैं, आप सब तो महनीय हैं। पिछली बार जब प्राण प्रतिष्ठा थी तो ज्यादा व्यस्तता हो गई, तो इधर से उधर जाने के लिए एक वो चार्टर कर लिया, उसकी फोटो लग गई, तो 15 दिन इसी पे पिले रहे भाई।
कि ये राम पर बोलते हैं और चार्टर पे जा रहे हैं। तो मैंने कहा ये कहां लिखा हुआ है चार्टर में हराम वाले ही जाएंगे, राम वाले नहीं जाएंगे, ये कहां लिखा हुआ है? रस का माखन। अब छाती कूटो या माथा कूटो, भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का वर्ष तय हो गया है। अगले 100 वर्ष हिंदुस्तान को कोई नहीं रोक सकता। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला। फिर कह रहा हूं अपने बच्चों को रामायण पढ़ाओ, महाभारत पढ़ाओ, और इसलिए पढ़ाओ कि फायदा होगा। मुझे हुआ, मैंने महाभारत पढ़ी थी तो मुझे पता था कि मित्र अगर दुर्योधन निकल जाए तो उसके रथ से उतर के भागो, वरना कर्ण की तरह मारे जाओगे। तो इसलिए पढ़ो, चलो मत पढ़ो उस कारण से जो मैंने कहा था, इस कारण से पढ़ लो। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, दुनिया जीती गांधारी के। 36-37 वर्ष हो गए मंच पे हमें, हैं 30 साल तुमने जो उपेक्षाएं की उसका कोई मायना नहीं। हम खुद ही लड़ते रहे, खुद ही भिड़ते रहे, अकेले बोलते रहे। आज थोड़ा सा बड़े लोगों का आशीर्वाद मिल गया, उनका स्नेह मिल गया, तो तुम्हें दर्द हो गया कि कवि इतना लोकप्रिय क्यों है। कवि लोकप्रिय नहीं है, विचार लोकप्रिय, जिसे कवि गा रहा है। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला। विदा करना मुझे, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं अगली लाइन में। दुनिया जीती गांधारी के शाप हम ही ने खाए। लखनऊ वालों, मुझको गले लगाओ, ये कृष्ण कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूं। मुझको गले लगाओ या बस मैं ही गले लगाऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। बोल बाके बिहारी लाल की। बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ कार्यकर्ता, उनको आने में थोड़ा विलंब हो गया। सुनील शुक्ला जी कृपया मंच पर आ जाए, सुनील शुक्ला जी मंच पर आ जाए, मंच पर आ जाए। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता कि कोई दीवाना कहता है, ये मैं सुनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी का आदेश है, इसलिए 4 लाइन सुना रहा हूं। एक सम्मान पूरा हो जाए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। रुकिए, सुनिए। अच्छा, एक बार तालियां बजा के बताइए। चलिए आप, बहुत आभार। मैं आदरणीय अतिथियों के समय की मर्यादा और उसकी सीमा समझता हूं। मुझे विशेष अनुग्रह पूर्वक 2 मुक्तक के लिए समय सीमा दी गई, तो मैं सुनाता हूं, सुनिएगा। कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा, मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। उठाना अगली लाइन। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। अच्छा, सब जाइए। कि कोई दीवाना कह कोई, मगर धरती यह इनका बहुत ही फेमस गीत है, गजब कर दिया भाई। मैं तुझसे दूर, तू मुझसे। इस प्रकार लखनऊ की संध्या का अंत होता है, और अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के कवि महफिल सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि समय से आपको ये गीत सुनने को मिल सकें। नमस्कार।